बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ ख्याति भारती और मेरे साथ हैं संजय श्रीवास्तव। संजय। इस कार्यक्रम में हमने अब तक बहुत से अभिनेताओं की बात की, अभिनेत्रियों की बात की, गीतकारों की बात की, लेकिन आज जिस शख्सियत को हमने चुना है इस कार्यक्रम में बातचीत के लिए, वो एक बहुत ही जाने माने स्टंटमैन रहे, एक्शन डायरेक्टर रहे, और उनका नाम है वीरू देवगन। ख्याति, जो एक फिल्म बनती है वो एक कंप्लीट पैकेज होती है और उस फिल्म को बनाने में बहुत से लोगों का योगदान होता है। सामने बहुत से लोग दिखते हैं और कैमरे के पीछे बहुत से लोग नहीं भी दिखते हैं या उनका नाम इतना प्रोमिनेंटली डिस्कस नहीं किया जाता है। हमको उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जो बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं हमारे फिल्म को पर्दे पर लाने के लिए। वीरू देवगन को आज बहुत से लोग अजय देवगन के पिता के रूप में जानते हैं, लेकिन एक समय था जब वीरू देवगन अपने आप में एक बहुत बड़े स्टार थे और उनके नाम का सिक्का चलता था। उनका जन्म हुआ अमृतसर में। ख्याति, युवा मन में बहुत से सपने होते हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए लोग बहुत से काम करते हैं। वीरू जी और उनके दोस्तों ने सोचा कि चलो मुंबई चलते हैं और वहां भाग्य आजमाएंगे। वीरू देवगन साहब अभिनेता बनना चाहते थे। संजय, दुस्साहस देखिए वीरू देवगन और उनके दोस्तों का कि जब उन्होंने ये तय किया कि हमें अभिनेता बनना है और मुंबई जाना है, तो वो बस ट्रेन में बैठ गए। उनके पास टिकट तक के पैसे नहीं थे। और डेस्टिनी भी एक चीज है ख्याति, शायद निकल भी जाते लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और सारे दोस्त और वीरू देवगन साहब टीटी द्वारा पकड़ लिए गए। हवालात में 7 दिन उन्होंने गुजारे। उसके बाद दोस्तों का तो कुछ जो नशा था फिल्मों में काम करने का उतर गया और धीरे धीरे कर वो अमृतसर सब वापस चले गए। लेकिन वीरू देवगन ने तय किया हुआ था कि मुझे तो एक्टर ही बनना है और उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। काम कुछ था नहीं तो उन्होंने लोगों की टैक्सी साफ की, कार साफ की, बढ़ईगिरी का काम सीखा। किसी तरह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए और साथ ही साथ वो फिल्मों में अपना भाग्य आजमाने की कोशिश भी करते रहे। उनको फिल्मों में अभिनय का काम तो नहीं मिला। बहुत मायूस हो गए थे तो एक दिन बैठे हुए वो सोच रहे थे कि क्या करें। मिरर सामने था, उसमें उन्होंने देखा तो उनको लगा कि शायद मुंबई में जिस तरीके के लोग हीरो का ब्रेक पाते हैं उस तरीके की कद काठी या पर्सनालिटी या शक्ल सूरत उनकी नहीं है। उस दिन उन्होंने ये तय किया था ख्याति कि मैं तो हीरो शायद नहीं बन पाऊंगा इस मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन मैं अपने बेटे को जरूर एक न एक दिन अभिनेता बनाऊंगा। और संजय, तब तक उनकी शादी हो गई थी लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके बाद फिर उन्होंने अपनी जो दिशा थी काम की वो बदल दी और स्ट्रगल करते करते एक फिल्म थी अनीता जी, उसमें इनको स्टंटमैन का काम मिला। इन्होंने मार्शल आर्ट्स पहले ही सीख रखी थी तो इस काम को करने में इन्हें कोई गुरेज नहीं था और ये ब्रेक चाहते भी थे कि किसी तरीके से हम इंडस्ट्री में कुछ काम में इन्वॉल्व हो जाएं जिससे और भी जो रास्ते हैं वो खुलेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। संजय, ये फिल्म आई थी 1967 में और इस फिल्म के जो फिल्मकार थे वो थे राज खोसला और इस फिल्म में काम किया था मनोज कुमार और साधना ने। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं। देख के जिनको नींद उड़ जाए वो मतवाली आंखें हैं। गोरे गोरे मुंह से पल्ला क्या सरकाना, मुंह से पल्ला क्या सरकाना। इस बादल में बिजली है, दूर ही रहना, दूर ही रहना, दूर ही रहना। इनसे कयामत ढाने वाले
काली आंखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे। जिनके अंधेर है सब कुछ, वे जिनके अंधेर है सब कुछ, ऐसी बात है इनमें क्या। आंखें 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 सब है बराबर, कौन निराली आंखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे। बेदेखे आराम नहीं है, बेदेखे आराम नहीं है, देखे तो दिल का चैन गया। देखने वाले देखने वाले देखने वाले यूं कहते हैं, भोली भाली आंखें हैं, देख के जिनको नींद उड़ जाए, वो मतवाली आंखें हैं, गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे। ख्याति अनीता अपने जमाने की बहुत चर्चित फिल्म है, सफल फिल्म रही है। मनोज कुमार उसमें थे। उस फिल्म के दौरान ही मनोज कुमार को वीरू देवगन का काम बहुत पसंद आया और उन्होंने जब अपनी फिल्म बनाई रोटी कपड़ा और मकान, उसमें उन्होंने पहली बार एज ए एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन को लिया। और संजय सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं, मनोज कुमार के साथ वीरू ने बहुत सी फिल्में की, जैसे क्रांति में उन्होंने उनके साथ काम किया, फिल्म 10 नंबरी में उनके साथ एक्शन सीन वीरू ने ही किए थे। क्रांति में तो मनोज कुमार ने वीरू देवगन को एक छोटी सी भूमिका भी दी और वो भूमिका थी सर थॉमस नाम के एक सज्जन की। वीरू ने बतौर अभिनेता कुछ छोटी छोटी भूमिकाएं जैसे सौरभ, एक खिलाड़ी 52 पत्ते, सिंहासन, सर उठा के जियो, मुकाबला, इस तरह की कुछ फिल्में भी की। ख्याति बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है और एक अजीब इत्तेफाक भी है। वो शुरू से ही कैमरे के सामने एक्टिंग करना चाहते थे, पर्दे पर आना चाहते थे और किस्मत ने उनको वो मौका दिया और उन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए तो शायद उनकी ये तमन्ना भी पूरी हो गई। लेकिन जिस तरफ उन्होंने अपनी दिशा मोड़ी उस तरफ एकदम टॉप पर पहुंचे। वीरू देवगन का नाम अगर लिया जाता है तो एक्शन कोरियोग्राफी और एज ए स्टंटमैन हमेशा सबसे पहले हमारे दिमाग में उन्हीं का नाम आता है। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना
भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। चलो जग को भूले, ओ चलो जग को भूले, ख्यालों में झूले, बहारों में डोले, बहारों में डोले, सितारों को छूले। आ तेरी मेहमान संवारूं, तू दुल्हन बन जा, मांग से जो दुल्हन का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। समय की धारा में, ओ समय की धारा में, उम्र बह जानी है, जो घड़ी जी लेंगे, जो घड़ी जी लेंगे, वही रह जानी है। मैं बन जाऊं सांस आखिरी, तू जीवन बन जा, जीवन से सांसों का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। संजय, वीरू देवगन को मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के स्टंट में बहुत अच्छी सफलता हासिल हुई और इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन भी थे और बाद में कुछ इस तरह के संयोग बने कि अमिताभ के साथ बहुत सी फिल्मों में एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन ही रहे। इनमें से बहुत सफल फिल्में भी हैं और जिनका नाम आज भी लिया जाता है। खून पसीना, मिस्टर नटवरलाल, दोस्ताना, सत्ते पे सत्ता, इंकलाब, शहंशाह, आखिरी रास्ता, देश प्रेमी, 2 और 2 5, अंधा कानून, आज का अर्जुन, लाल बादशाह और पुकार। इन सभी फिल्मों में अमिताभ बच्चन थे और फिल्मों में जो एक्शन था उसका निर्देशन वीरू देवगन साहब ने किया। अमिताभ बच्चन के साथ भी इनका बहुत लंबा एसोसिएशन रहा। अमिताभ बच्चन भी वीरू देवगन की इस महारत को हमेशा रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं तेरी हो गई, तू मेरा हो गया। तू मेरा हो गया, मैं
मुझको भरोसा न हो, कोरे कागज पे, कोरे कागज पे मुझसे करा ले सही, कोरे कागज पे मुझसे करा ले सही। तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई। होनी थी जो बात अकेले में, मेरे साथ हुई वो मेले में। क्यों तुझसे शर्त लगा बैठी, पड़ गई मेरी जान झमेले में। अब तक मैंने की मनमानी, अब तक मैंने की मनमानी, मानी हार कभी ना मानी। ये है कल की बात पुरानी, ये है कल की बात पुरानी। अब तो हुई तेरी दीवानी, मेरी बातों पे, मेरी बातों पे तुझको भरोसा न हो, कोरे कागज पे, कोरे कागज पे मुझसे करा ले सही, कोरे कागज पे मुझसे करा ले सही। तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई। संजय, दरअसल अमिताभ बच्चन वीरू को करियर के शुरुआती दिनों से जानते थे। अमिताभ जब सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा कर रहे थे, तब वीरू इस फिल्म में रवि खन्ना के सहायक थे और अमिताभ बच्चन तभी से वीरू देवगन से बहुत प्रभावित थे। इसीलिए जब वीरू देवगन ने अपनी फिल्म हिंदुस्तान की कसम का निर्माण और निर्देशन किया, तो उन्होंने अजय देवगन के साथ अमिताभ बच्चन को भी उस फिल्म में प्रमुख भूमिका में लिया। इसी तरीके से ख्याति रिश्ते बनते हैं। आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं उन लोगों की खूबियों को पहचानते हैं और एक एसोसिएशन बन जाता है। फिल्म इंडस्ट्री इस तरीके का प्रोफेशन से जुड़ी हुई है जिसमें पुराने दोस्त, पुराने जानने वाले और किसमें क्या हुनर है, क्या खूबी है, क्या खासियत है, उस तरीके से लोग आपस में जुड़ते हैं और नए नए निर्माण करते हैं। दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सता, दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता। कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता। कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, और से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता। कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता।
किस्मत में जिनकी मिलना है वो किस तरह भी मिल जाए। पूरब से पश्चिम की, उत्तर से दक्षिण की, मिल जाती है रेखाएं लाखों पहरे लगाए। अटक गया। क्यों? कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता। कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। अकेले कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता। कोई फर्क नहीं अलबत्ता, 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 कोई फर्क नहीं अलबत्ता। संजय, वो फिल्म याद है आपको? अमिताभ बच्चन एक लोहे की जैकेट पहने, हाथ उनका मुड़ा हुआ है, उसमें से बहुत सारी चेनें लटक रही हैं। वो हमारे सभी दर्शकों और श्रोताओं को एकदम याद आ गया होगा। वो फिल्म थी शहंशाह। अमिताभ बच्चन का वो रूप आज भी लोग एक सेकंड में पहचान सकते हैं कि ये फिल्म शहंशाह में था। और इस फिल्म में भी जो एक्शन डायरेक्टर थे वो वीरू देवगन थे, और उस फिल्म के जो एक्शन सीन थे वो बहुत पॉपुलर हुए थे उस समय में। फिल्म शहंशाह के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उस फिल्म के एक्शन ही हमेशा जिक्र में हमारे आते हैं। शानदार एक्शन का निर्देशन किया था वीरू देवगन साहब ने उस फिल्म में। जाने दो मुझे जाना है, हर वादा जो किया है निभाना है, आज किसी से मुलाकात है मेरी। कौन है वो, बोलो कौन है वो, बोलो बोलो कौन है वो। मेरी जान है वो, जाने दो मुझे जाना है, हर वादा जो किया है निभाना है, आज किसी से मुलाकात है मेरी। कौन है वो, बोलो कौन है वो, बोलो बोलो कौन है वो। मेरी जान है वो, जाने दो मुझे जाना है, हर वादा जो किया है वो निभाना है। बाग में वो तेरा इंतजार करेगा, खत उसका आया है, मुझे उसने बुलाया है। मेरे सिवा किसी का तू नाम नहीं लेना, ऐसी बेवफाई से तू काम नहीं लेना। तू उसे चाहे मुझे हैरानगी है। मैं तुझे चाहूं तेरी दीवानगी है, जाने
बोलो कौन है वो, बोलो बोलो कौन है वो, मेरी जान है वो, जाने दो मुझे जाना है, अरे वादा जो किया है वो निभाना है। जब हम मिलते हैं फूल खिलते हैं तारों की छाँव में, सपनों के गाँव में। ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है, क्या वो नौजवान मुझ पे भी हंसी है। हैरानगी है, तेरी मोहब्बत दीवानगी है। जाने दो मुझे जाना है, अरे वादा जो किया है वो निभाना है। आज ही किसी से मुलाकात है मेरी, कौन है वो, बोलो कौन है वो, बोलो बोलो कौन है वो, मेरी जान है वो, जाने दो मुझे जाना है, अरे वादा जो किया है वो निभाना है। संजय, वीरू देवगन ने सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ ही बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं की, उन्होंने एक और हीरो के साथ बहुत फिल्में की और वो थे जितेंद्र। अगर आपने मेरी आवाज़ सुनो ये फिल्म देखी होगी तो आपको याद आए होंगे वो एक्शंस जो वाकई दिल को दहलाने वाले थे, और इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर थे वीरू देवगन। मेरी आवाज सुनो भी जितेंद्र की ऐसी फिल्म है, अगर आपने वो फिल्म देखी हो तो एक्शन के लिए वो फिल्म अपने समय में जानी गई थी और हिट हुई थी। वो फिल्म बड़ी अच्छी खासी चली थी वो फिल्म, और उनमें से जो खास फिल्मों का जिक्र होता है, हिम्मत वाला, पाताल भैरवी, जस्टिस चौधरी, मवाली, घर एक मंदिर, स्वर्ग से सुंदर, सिंहासन, तमाचा, जान हथेली पर, अमीरी गरीबी, कई फिल्में हैं इस तरीके से। पूरा एक सिलसिला है फिल्मों का जितेंद्र के साथ। कई अल्लू बेले देखे, जवानी के रेले देखे, हसीनों के मेले देखे दिल पे। तू ही छा गया हो, तू ही छा गया, हर नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, के सजनी पे दिल आ गया। अंग मिले अरमां खिल गए, पूरब पश्चिम से पश्चिम पूरब से कैसे मिल गए, प्यार के
के जमाने मिले, हुस्न के खजाने मिले, जीने के बहाने मिले मन में। हो जो तू आ गया, हो जो तू आ गया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, कि सजनी पे दिल आ गया। वीरू देवगन राज कपूर साहब के साथ भी एसोसिएटेड रहे। उनकी बहुत सी चर्चित फिल्में हैं, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली। इन फिल्मों में भी जो एक्शन के सीन्स थे, राज कपूर साहब ने उनके लिए वीरू देवगन साहब को याद किया था और उन्होंने वो सीन करवाए थे। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सुंदरं। आ आ सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। चाहे बाबूजी। जयसिंह, ये आवाज किसकी है? इसी गांव की लड़की है, रोज सुबह गाना गाकर गांव को जगाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर ये गाना ना गाए तो। शायद सूरज उदय नहीं होगा। नाम क्या है इसका? रूपा। रूपा। जिसकी आवाज इतनी सुंदर है, उसका रूप कितना सुंदर होगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित था मशहूर एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन पर। बातचीत कर रहे थे संजय श्रीवास्तव और ख्याति भारती। प्रस्तुति सहयोग एकांश, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता ख्याति भारती। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकते हैं कल रात्रि 11:20 पर। कार्यक्रम का नाम है बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा